आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। फर्स्ट इसमें हम जानेंगे पैराथायरॉयडिज्म के बारे में। ठीक, फर्स्ट इस क्या है इसका कि ये एक डिसऑर्डर होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है पैराथायरॉयड हार्मोन की। इसमें पीटीएच मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन कम आता है। जब पीटीएच कम होता है तो इसमें सीरम कैल्शियम का लेवल भी घट जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या रहता है, फास्फोरस और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का जो मतलब वो लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इसके कॉजेज में फर्स्ट है इडियोपैथिक, मतलब इसका अभी कोई पता नहीं है कि ये किस वजह से होता है। सेकेंड कॉज माना जाता है कि ये काम कम करता है, हाइपो फंक्शनिंग करता है, या फिर ऑटो इम्यून, तो इसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई वायरल डिजीज हो गई हो उसकी वजह से हो सकता है। और आइट्रोजेनिक, ठीक, किसी भी सर्जरी के कारण हो जाए, मतलब सर्जरी, थायराइड की सर्जरी हो रही है और साथ ही साथ मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन को ग्लैंड को दिक्कत हुई तो इसकी वजह से ये दिक्कत कर जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन कम निकलने लगता है। नेक्स्ट वन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या है, पीटीएच का हार्मोन जो रहता है वो कम हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा, सीरम कैल्शियम लेवल भी घट जाएगा, फास्फोरस और MgSO4 बढ़ जाएगा, और इसमें क्या रहते हैं, हाइपोकैलिसीमिया के साइन दिखने लगते हैं, जैसे कि चोवेस्टिक साइन। ठीक है, इसमें फेशियल स्पाज्म होने लगता है, फेशियल नर्व जो रहती है वो मतलब डैमेज होने लगती है या उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। ठीक, और टॉर्सो साइन दिखता है। ठीक है, बीपी कफ जब हम बांधते हैं, पेशेंट के हाथ मतलब सीधे रहते हैं, उसके बाद उसकी फिंगर्स ऐसे मतलब टेढ़ी होने लगती है हल्की सी, उसी को हम ये साइन कहते हैं। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन क्या है, स्पाज्म ऑफ मसल्स। ठीक, नम्बनेस, टिंगलिंग ऑफ मसल्स, पेन, पैराथीशिया इन मसल्स और डिस्कम्फर्ट पेशेंट को होने लगता है। उसके बाद हम इसके कुछ डायग्नोसिस जानते हैं। इसमें क्या रहता है, सभी डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग को लिखना है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और हम साथ ही साथ उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक, उसके बाद से सीरम पीटीएच लेवल को देखेंगे, सीरम कैल्शियम लेवल को देखेंगे और फास्फोरस और मैग्नीशियम लेवल को भी देखेंगे, और उसमें हम सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन, MRI और USG नेक मतलब थायराइड स्कैन कराएंगे। उसके बाद जब हमारी जांच से पता लग जाएगा कि इसको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ है तो फिर हम उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जब कम है हार्मोन तो जाहिर सी बात है हम उसको रिप्लेसमेंट करेंगे उस हार्मोन का, तो पीटीएच को हम रिप्लेस करेंगे। उसके बाद से दिस इज ए हार्मोन विच इज गिवन टू द क्लाइंट विथ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ये उस क्लाइंट को देना है जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म से जूझ रहा होगा। पीटीएच रिप्लेसमेंट इज डूइंग टू सबक्यूटेनियस रूट से हम इसको देते हैं। इसमें क्या है, इंजेक्शन पीटीएच, ठीक है, बैनमैक्स 8 mg आता है और सबक्यूटेनियस देते हैं। और जब ये हम लोग को पीटीएच का लेवल घटेगा जब पेशेंट के शरीर में, तो हमने बताया था कि कैल्शियम का लेवल भी घटेगा, तो उससे कुछ दिक्कतें भी आएंगी पेशेंट को, तो उसको सही करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देंगे। कैल्शियम रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे 10 ml 10% 10 मिनट। इसमें मतलब 10 वाला वो चलता है, फॉर्मूला चलता है, 10 ml 10% 10 मिनट। IV रूट से देंगे, इन्फ्यूजन जो रहता है वो स्लोली देना होता है। और जो ये हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे वो हम लोग गिवन अंडर द कार्डियक मॉनिटर लगाएंगे, तभी हमको इसको देना है। ये आप नोट में लिख लीजिएगा। हम ओरल कैल्शियम रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, फॉस्फेट बाइंडर देंगे कैल्शियम एसिटेट, और उसके बाद से नर्सिंग केयर करेंगे। नर्सिंग केयर में जनरल कंडीशन देखेंगे पेशेंट का, उसको हाई कैल्शियम और लो फास्फोरस डाइट देंगे, और उसका लैरिंजियल स्पाज्म को हम लोग असेस करते रहेंगे। नेक्स्ट इज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या रहता है, ये एक इंडोक्राइन डिसऑर्डर है।
इसमें पीटीएच का हार्मोन जो पैराथायरॉयड हार्मोन है पीटीएच है उसका लेवल बढ़ जाता है। जब उसका लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाएगा। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसका भी कॉज इडियोपैथिक है। ट्यूमर हो जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड में, हाइपरट्रॉपिक ग्लैंड हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड में। उसके बाद से अब हम जानेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या रहेगा? जो पीटीएच है वो बढ़ जाएगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों घट जाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपीनिया हो जाएगा पेशेंट को। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, कैल्शियम स्टोन हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम बढ़ रहा था। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस यूटीआई मेनली बढ़ जाएंगे और फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के। उसके बाद से हम जानेंगे डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीरम पीटीएच लेवल देखेंगे, कैल्शियम फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का लेवल देखेंगे, डेक्सा स्कैन करेंगे और बोन मैरो डेंसिटी उसकी देखेंगे। बोन मैरो का स्कोर हम लोग 0 रहता है न्यूट्रल, -1 -2 +1 +2। उसके बाद से ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में थायजाइड डायरेटिक देंगे। दिस ड्रग इज डिक्रीज द कैल्शियम लेवल बाय इनहिबिटिंग द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन कराता है और इसका एग्जाम्पल है HCT। HCT में हाइड्रोक्लोथ्रियाजाइड देंगे और उसमें क्या रहेगा। और नेक्स्ट है कैल्शियम का जो इनटेक है वो कम कर देंगे। उसके बाद से पेशेंट को एलिड्रोनिक एसिड देंगे, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को डिक्रीज ये क्या रहता है, ये जो एसिड रहता है वो बोन का मतलब इंक्रीज करता है मिनरलाइजेशन को। जो मिनरलाइजेशन होता है उसको इंक्रीज करता है और कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। कैल्सीटोनिन देंगे। उसके बाद से सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ है। पैराथायरॉयडेक्टमी करेंगे। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसको निकाल देंगे, ठीक है। इन दिस सर्जरी द पार्शियल पार्ट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड और कंप्लीट रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड को पूरा या तो फिर पार्शियल हम लोग निकालते हैं। उसके बाद से नर्सिंग केयर देंगे, एजुकेट करेंगे क्लाइंट को इस डिजीज़ के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। उसकी डाइट में पेशेंट को समझाएंगे कि आपको कैल्शियम कम लेना है लेकिन फास्फोरस और मैग्नीशियम को बढ़ाना है। फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है जिससे कि स्टोन ना बन पाए या फिर स्टोन जो है इनहिबिट हो सके। थैंक यू।